हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम 2018 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 7 में 2018 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन को करेंगे। किससे रिलेटेड? जीन पियाजे से रिलेटेड। जीन पियाजे से जो भी 2018 से 2024 तक के क्वेश्चन बने थे, एक एक क्वेश्चन इसमें ऐड होगा। तो आपका जो जीन पियाजे वाला टॉपिक है ये इसमें कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पेपर 1 के क्वेश्चन साथ में पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन, तो पेपर 1 वाले हैं, पेपर 2 के क्वेश्चन को जब देखेंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। पेपर 2 वालों के लिए पेपर 1 से भी कभी कभी रिपीट हो जाता है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। जीन पियाजे का से पूछा हुआ एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अभी 2024 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम 2018 तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जागृति के पास एक डॉग है और उसे पता है कि वो क्या है, एक गोल्डन रिट्रीवर है। फिर है, जब वह एक और कुत्ते को देखती है, एक और कुत्ते को देख रही है जो रस्टी जैसा दिखता है। जैसा वर्ड आप ध्यान रखिएगा, किसके जैसा दिखता है? रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा का प्रदर्शन करता है? अब आपको मैं बताई थी, जब जीन पियाजे पढ़ा रही थी, उन्होंने बताया था कि जो एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है ज्ञान को अपने अंदर धारण करना, ज्ञान को रिसीव करना, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसी को एडेप्टेशन बोला जाता है, अनुकूलन बोला जाता है। जो अनुकूलन होता है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का इन्होंने बताया था। कौन कौन सा वो तरीका था? उन्होंने एक तरीका बताया था आत्मसातकरण। आत्मसातकरण, इन्होंने एक तरीका आत्मसातकरण का बताया था, जिसे क्या बोला जाता है? आत्मसातकरण। और दूसरा इन्होंने जो बताया था वो बताया था समायोजन। समायोजन बताया था। तो जो समायोजन होता है और आत्मसातकरण होता है, इसमें क्या होता है? आत्मसातकरण में जो इंसान होता है या बच्चा होता है वो क्या करता है, नई जानकारी को, न्यू नॉलेज उसके पास जैसे ही आएगा उसको क्या करता है, ऐड कर लेता है। जैसे कि आपको बता दिया गया कि बिल्ली ऐसी दिखती है, आपने जान लिया कि हाँ बिल्ली ऐसी दिखती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आत्मसातकरण हो गया, नई जानकारी को ऐड करना। और वहीं जो समायोजन होता है, आपको दिख रहा होगा समायोजन, जो समायोजन होता है, सिमुलेशन होता है, इसे क्या बोला जाता है? समायोजन में जो नई जानकारी आपके पास पहले से है, जो पहले से आपके पास जानकारी थी, उसमें क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाता है। जैसे आपको एक बार बोला गया कि कुत्ते बस गोल्डन कलर के होते हैं, दूसरी ही क्षण आपको ब्लैक कलर का सेम टू सेम डिज़ाइन आपको पता था, डॉग आ गया वहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? अपना अपना जो आपके को पहले पता था कि कुत्ते ओनली गोल्डन कलर में होते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, और जो नई चीज़ें हैं उसमें फेर बदल करके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसमें फेर बदल करके ऐड करेंगे। तो इसमें क्या होता है, समायोजन में सब मिला के हम कह सकते हैं चेंजिंग होता है, जो आपके पास नए पहले से थॉट्स होते हैं उसमें, और आत्मसातकरण में नई चीज़ें जुड़ती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। उसे पता है कि रस्टी जैसा दिखता है, उसे पता है कि रस्टी ऐसे है, तो वो जो रस्टी जैसा दिखता है, अब आपको पता है समायोजन हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, समायोजन। और जो ऑब्जेक्ट वस्तु अस्थायित्व है वो क्या हुआ? वस्तु जो अस्थायित्व है वो किस में होता है? जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं, जिसमें वस्तु अस्थायित्व पहले वाले स्टेज में ही होगा, जिसका एज इन्होंने 0 to 2 ईयर बताया है। और वो कौन सा स्टेज है? संवेदी गामक, सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। वस्तु अस्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें होता है। ईगोसेंट्रिक किस में होता है? प्री ऑपरेशनल में होता है, पूर्व संक्रियात्मक में होता है। और जो संरक्षण का गुण होता है ये मूर्त संक्रियात्मक में होता है या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है। अभी आगे हम डिटेल में इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की हैं? अब हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से स्टेजेस हैं, इनको एक बार देख लीजिए ताकि जब भी क्वेश्चन आए आप लगा सकें। तो खाली प्लेस लेते हैं हम, ये जो स्टेजेस हैं इनके बारे में देखेंगे। पहला जो स्टेज इन्होंने बताया था वो बताया था संवेदी गामक। एक एक स्टेज देखेंगे पहले। संवेदी गामक, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है सेंसरी मोटर। सेंसरी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें इंद्रियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इसमें क्या क्या होता है? जो संवेदी गामक एज है, पहली बात तो ये 0 to 2 ईयर होता है,
ये लैंग्वेज सीखने का बहुत अच्छा टाइम होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो एज है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि वस्तु अस्थायित्व होता है। अगर किसी बच्चे को रेड कलर का टॉय आप दे देंगे तो उसी टॉय को मांगेगा, वो जल्दी उसके दिमाग से उतरता नहीं है, वस्तु अस्थायित्व होता है। दूसरी बात रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसे बोला जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये है कि जैसे बच्चे अंगूठा चूसते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये हो गया, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है संवेदी गामक में जिनसे हर बार क्वेश्चन बनता है, तो आप सभी इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। इनके अलावा किसी और चीज़ से क्वेश्चन बनता भी नहीं है, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। सेकंड स्टेज इन्होंने बताया, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने ये बताया। और जिसे मतलब इंग्लिश में बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। पहला तो इस स्टेज के लिए आप याद रखिएगा कि इसमें अगर सिंबल की बात हो, मतलब कि संकेत, या फिर साइन की बात हो, चिन्ह, ये हुआ, इसमें इसका ज्ञान हो जाता। मतलब अगर ए लिखा है तो बच्चे पहचानने लगते हैं कि हाँ ये ए लिखा है, तो संकेत एवं चिन्ह हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलेंगे संकेत और चिन्ह। फिर है जीववाद। इसमें जो जीववाद होता है जैसे कि निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ लेना, जीववाद इसी में होता है, एनिमिज्म बोला जाता है। तो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ लेना, जैसे कि बच्चे मान लीजिए गिर जाते हैं तो घर वाले निर्जीव जो चीज़ें होती है, अगर उनसे चोट लग गया, फर्श पे गिर गए, फर्श से पे चोट लग गया तो उसको मार के एक थप्पड़ मार देते हैं फर्श पे, ही बोलते हैं क्यों मार दिया। तो बच्चा क्या होता है, रो रहा होता है पहले, फिर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे क्या लगता है, जो निर्जीव चीज़ है वो लगती है उसे सजीव, उसे लगता है कि उसके अंदर भी जान है, वो सजीव जैसा ट्रीट करता है। ओके, निर्जीव को सजीव जैसा। एनिमिज्म हो गया, और सिंबल हो गया, साइन हो गया। अब फिर ईगो सेंट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक को हिंदी में बोला जाता है अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता। राइटिंग यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं आएगी, वर्ड पे ध्यान रखिएगा। जीववाद के गुण, चिन्ह एवं संकेतों के गुण, और अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता का मतलब बच्चे खुद को सोचते हैं कि सब लोग उनके साथ स्पेशल ट्रीट करें, उनको ज़्यादा मतलब ध्यान दें उनके ऊपर, ऐसे बच्चों की भावना होती है। ये किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक। एज क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट आपका थर्ड जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक। और मूर्त संक्रियात्मक की एज जो होती है वो 3 to 7 नहीं होती। तीसरा जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक, और जो बच्चों की ये स्टेज होती है 7 से 11 होती है। 1 मिनट, 7 से 11 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि इसमें कौन कौन से गुण आते हैं। इसमें 2 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है संरक्षण, मतलब कि कंजर्वेशन, और दूसरा आपका विकेंद्रण, डिसेंटरिंग, विकेंद्रण। संरक्षण का मतलब है कि उसे स्थिति के हिसाब से, और ये पता चलता है कि किस, जैसे मैं एग्जांपल एक दिन बताई थी ग्लास में वाटर वाला, उसे पता चलता है कि हाँ अगर इस ग्लास का वाटर इसमें उल्टा गया है तो सेम होगा, क्योंकि दोनों में सेम इसी ग्लास का तो वाटर इसमें है। तो यही है, ये गुण आ जाते हैं। साथ में मैं बोली थी कि अगर बच्चे घर से मार्केट जा रहे हैं तो वापस नहीं लौट पाते पूर्व संक्रियात्मक में, मतलब कि डिसेंटरिंग, उल्टी पलटावी वाले गुण नहीं होते इसमें। लेकिन जो जैसे ही वो मूर्त संक्रियात्मक 7 to 11 ईयर वाले स्टेज में एंटर करते हैं, तुरंत उनके अंदर ये वाली जो क्वालिटी होती है मार्केट से घर वापस आ भी जाना, ये आ जाती है। तो ये हो जाएगा विकेंद्रण और संरक्षण, दोनों गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब फोर्थ जो स्टेज आता है वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक, और औपचारिक संक्रियात्मक को ही बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें इन्होंने बताया क्या क्या होता है बच्चों के अंदर। इसमें एक तो विवेक की अवस्था है, क्योंकि लास्ट में सबको विवेक आ ही जाता है, लास्ट स्टेज चल रहा है ये 11 to, जब तक कि एडल्ट नहीं हो जाते। और एक और स्टेज है, इन्होंने बताया कि इसमें जो चिन्ह और संकेत वहाँ पे मैं बोली थी उनको ये प्रयोग कर पाते हैं। एक तो विवेक की अवस्था, दूसरी बात कि जो चिन्ह और संकेत होते हैं उनका ये प्रयोग कर पाते हैं, और इनके अंदर नैतिकता आ जाती है, नैतिकता भी आ जाती है। विवेक की अवस्था, नैतिकता और चिन्हों और सिंबलों का प्रयोग करने की जब बात होगी तो वो औपचारिक संक्रियात्मक में आ जाएगा।
तो ये होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक में है। तो पूर्व संक्रियात्मक में मैं क्या बोली थी, एक तो आपका ये सिंबल बोली थी कि पहचानना वाला काम बस होगा। अभी आप सोचेंगे कि आप तो औपचारिक संक्रियात्मक में भी बताई थी। अगर प्रयोग चिन्हों के प्रयोग से क्वेश्चन बनेगा तो वो लास्ट स्टेज एकदम पहुंच जाएगा, लेकिन पहचानने की बात होगी तो ये प्रतीकात्मक खेल और एनिमिज्म में होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। संरक्षण किस में आएगा और अमूर्त चिंतन किस में आएगा, ये आ जाएगा आपका अमूर्त चिंतन तो अमूर्त संक्रियात्मक में, और जो संरक्षण वाली चीज़ें हैं ये आ जाएंगी आपके मूर्त संक्रियात्मक में। वर्गीकरण और क्रमबद्धता ये भी भूल गई थी मैं। जो वर्गीकरण और क्रमबद्धता है ये चीज़ें जानते किस में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में आता है। वर्गीकरण वाली चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक में आएंगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएंगी, और संबंध निकालने वाली चीज़ें भी इसी में आएंगी, संबंध भी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चेंज करती हूँ। क्वेश्चन है आपका, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। जो पियाजे हैं और वाइगोत्स्की हैं इन दोनों का जो थ्योरीज है इसमें एक क्या समानता है। तो बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। तो बच्चों के विकास में इन्होंने चरण जैसी प्रगति पर क्या दोनों लोगों ने की। फिर है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही, कि जो बच्चों का विकास होता है वो स्वयं मतलब वो संलग्न होते हैं, जुड़ाव होता है तो ही होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है यह बताता है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये क्या इम्प्लीकेट्स करता है। तो पहला है अवधारणाओं को जटिल से सरल की क्रम में, ये गलत होता है। हमेशा क्या होता है, सरल से जटिल होता है। पहले सरल चीज़ों को आप बताएंगे, पहले 1 2 3 को बताएंगे, फिर कैलकुलेशन बताएंगे, मतलब कि सरल से जटिल की तरफ होता है। तो ये गलत है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं बोलता। नेक्स्ट है फिर है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसको बच्चों का जो एज ग्रुप है और स्टेज ऑफ माइंड है उसको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो गुणात्मक रूप में ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा मात्रात्मक नहीं होगा, गुणात्मक रूप में भिन्न होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम किससे, एडल्ट से। तो क्वालिटेटिवली जो है क्वांटिटी वाली चीज़ें नहीं है, क्वालिटी वाली चीज़ों में वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, एग्जाम्पल देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। कोई एडल्ट है, अब क्या आपको क्या लगता है कि क्या बच्चा, अगर एडल्ट किसी चीज़ को लेके चिंता में है, मान लीजिए थिंकिंग वो कर रहा है, तो क्या जो छोटा बच्चा है वो नहीं करेगा, करेगा, वो भी करेगा। थिंकिंग दोनों करेंगे, मतलब कि क्या है और अगर ये 4 चीज़ों को सोच रहा है तो ये भी 4 चीज़ों को सोच सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 4 चीज़ों को नहीं सोच सकता, इसके भी सामने कई प्रॉब्लम्स होंगे और इसके एडल्ट के भी सामने कई प्रॉब्लम्स होंगे। तो 4 इसके भी सामने, 4 इसके भी सामने, मतलब कि क्या हुआ, जो क्वांटिटी है वो सही है, मात्रा सेम है, सही नहीं मात्रा सेम है, ठीक है, मात्रा में ये सेम है सोचते हैं। लेकिन एडल्ट क्या सोचेगा, अब आप सोचिए, खुद अपना दिमाग लगाइए। जो एडल्ट है, जो बड़ा हो चुका है, वो क्या सोचेगा, वो अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, अपनी शादी के बारे में सोचेगा। तो ये एडल्ट हो गया, एडल्ट के सोचने का पॉइंट्स हो गया। ओके, पॉइंट्स का मतलब हम कह सकते हैं क्वालिटी हो गई। और जो छोटा बच्चा है वो क्या सोचेगा, वो अपने टॉयज़ के बारे में सोचेगा, उसकी मम्मा कहीं जा रही होंगी उसके बारे में सोचेगा कि मैं नहीं रह पाऊंगा इनके बिना। तो ये होता है। तो बच्चे अलग सोचते हैं, पॉइंट्स क्या होगा, अलग होगा, क्वालिटी सोचने की अलग होगी, लेकिन जो मात्रा है वो सेम है। इसके भी सामने कई चीज़ें प्रॉब्लम है, इसके भी सामने। तो यही है, जो क्वांटिटेटिवली होता है ये सेम होता है, लेकिन क्वालिटेटिवली जो होता है ये डिफरेंट होता है गुणात्मक रूप में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी क्षमता है जो मूर्त संक्रियात्मक को
पूर्व क्रियात्मक से अलग करती है। तो क्या बताइए, जो सेंसेस होते हैं इनसे सीखना तो चलता ही रहता है। परिकल्पित तर्कता ये भी नहीं होगा। वस्तु अस्थायी तो ये तो सेंसरी मोटर में होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये भी सेंसरी मोटर में होता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखना। मैं क्या बोली थी, कोई बच्चा है जिसका घर ए पर है, उसका मार्केट यम पर है। वो मार्केट मान लीजिए चला गया, लेकिन वो उसी, ये किस स्टेज में होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक में होता है, लेकिन वो उसी रास्ते से वापस घर नहीं लौट पाएगा। चला तो जाएगा लेकिन लौट नहीं पाएगा। तो ये हुआ कि वो इसके अंदर क्या है, जो डिसेंटरिंग है, विकेंद्रण है, पलटावी गुण है, वो अभी नहीं है, तो पूर्व में नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो मूर्त संक्रियात्मक में पहुंचता है, वो क्या करेगा, वो जैसे ही अपने मान लीजिए घर से, उसका घर ए पर है, मार्केट यम पर है, वो चला भी जाएगा और चला भी आएगा, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशन में। तो क्या हो जाएगा, ये क्या, कौन सी क्वालिटी है, विकेंद्रण की क्वालिटी है, डिसेंटरिंग की क्वालिटी है। तो यही है, ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। डिसेंटरिंग की जो क्वालिटी होती है वो पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होती, मूर्त संक्रियात्मक में होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व किस में होता है, मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप क्या कर पाएँ, ताकि आपको याद हो जाए। ये होता है सेंसरी मोटर वाले स्टेज में, संवेदीगामक वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पेपर में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे 29 ही है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण, जो रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि अरु ने उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। अब आपको पता चल रहा होगा कि वो रस्सी को क्या समझती है, एज इंसान ट्रेट करती है, कि जैसे रस्सी इंसान हो जो उससे जिद निकाल लिया हो। तो क्या समझ रही है, वो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ रही है। तो ये ऐसे जो गुण होते हैं वो किस स्टेज में आते हैं, तो मैं क्या बोली थी, प्री ऑपरेशनल में, पूर्व संक्रियात्मक में। एनिमिज्म इसी को तो बोला जाता है। तो एनिमिज्म है, और सिंबल और साइन है, और साथ में क्या और बताई थी, ईगोसेंट्रिक है। ये सारे किस में आते हैं, आपके पूर्व संक्रियात्मक में आते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में इस तरह के बच्चे तर्क देते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें और कौन कौन सी चीज़ है, संकेत है, हिंदी में नहीं बताई थी, संकेत है, चिन्ह है, इन संकेत और चिन्हों को पहचानना, ये समझ जाते हैं। साथ में जो जीववाद है, अभी इसी का एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, जीववाद है, और अहम केंद्रिता, इतने गुण बच्चों में होते हैं इस स्टेज में, अहम केंद्रिता में। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान जो होता है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, नॉलेज क्या है, जीन पियाजे क्या मानते थे, नॉलेज क्या है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से। तो अंतःक्रिया कौन बोला था, जीन पियाजे नहीं बोले थे अंतःक्रिया, क्योंकि समाज और संस्कृति से होता है, तो ये वाइगोत्स्की ने बोला था। अधिक जानकार लोगों से बातचीत करके, ये भी वाइगोत्स्की ने बोला है। यह एक दृश्य व्यवहार है, विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है, तो एग्जैक्ट मापा नहीं जा सकता, यही आईक्यू को भी वो बताते हैं, जो बिने साइमन परीक्षण होता है। फिर है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। इन्होंने और वाइगोत्स्की ने, इन दोनों लोगों का जो थ्योरी है, इस यही अंतर है, ये एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ये बच्चे को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये हो जाएगा, बच्चे द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अगर वहीं वाइगोत्स्की की बात होती तो ये सारे ऑप्शन सही होते, लेकिन ये सही नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन, जीन पियाजे की बात है तो ये बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में ये इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे को ज़्यादा एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट देते हैं। एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है उसको उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि प्रयोग, अब आपको दिख रहा होगा चिन्हों को प्रयोग करने की बात की गई है। तो मैं क्या बोली थी कि अगर साइन को कहीं भी प्रयोग करने की बात हो तो वो क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक में आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, एकदम लास्ट वाले में, कि यक्स अक्षर, जो यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, ये किस में किया जाता है, ये मैथ में किया जाता है, और ख़ास करके किस में किया जाता है, जो अलजेब्रा होता है, यहाँ पे अलजेब्रा होता है, बीजगणित जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसमें यक्स वाई जेड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मैथ की जगह पे। और कब यूज़ किए जाते हैं, जब इनमें
कहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती तो हम XYZ मानते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि अज्ञात अंक के लिए हम x मान लेते हैं। इसकी क्षमता बच्चों में किस में आ जाएगी, के दौरान विकसित हुई और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। किस में हेल्प करती है ये, अलजेब्रा में और कैलकुलेशन में। ऑप्शन इसमें ये भरा जाएगा बीजगणित और गणना, और फर्स्ट वाले में भरा जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो चिन्ह पहचानने की बात होती है तो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक में ही पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पहचानने नहीं, प्रयोग करने की बात हो रही है। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। PDF चेंज करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, 2024 का क्वेश्चन पेपर खत्म हुआ। क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, जो जीन पियाजे हैं इनका जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संरचनाओं को के रूप में वर्णन करते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वाला टर्म है, इसको किस रूप में ये वर्णन करते हैं, तो इसको ये बोलते हैं स्कीमा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो होता है वो एक प्रकार से जो आपके अंदर सोच विचार होते हैं उनका सेट होता है। सोच है, विचार है, आपके पास जो भी थॉट्स हैं उनका क्या होता है, एक सेट होता है, एक पैकेट के रूप में हम जान सकते हैं। सोच विचार का एक पैकेट होता है ये स्कीमा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। ये स्कीमा वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का कौन सा सिद्धांत है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से, इसका क्या क्वालिटी है, कि मुख्य गुण क्या है, यही हमें बताना है। तो प्री ऑपरेशनल में मैं क्या बोली थी, जो डिसेंटरिंग वाले हैं ये तो मूर्त ऑपरेशनल में आता है, और संरक्षण और वर्गीकरण ये भी मूर्त वाले में आता है। तो अमूर्त सोच का विकास ये तो अमूर्त वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विचार और सोच में क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। मतलब ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे विकेंद्रण नहीं दिया गया है, केंद्रीकरण दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यहाँ पे कंसंट्रेशन इन थॉट्स, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अगर वहीं डिसेंट्रेशन दिया होता, यहाँ पे सेंट्रेशन दिया गया है, सेंट्रेशन होता है लेकिन डिसेंट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे घर से मार्केट तो चले जाते हैं लेकिन वापस लौट के नहीं आ पाते। उन्हें उनके अंदर जो पलटावी गुण होता है, हिंदी में बोला जाता है इसे पलटावी गुण, वो नहीं होता है। वो एक काम को कर लेंगे लेकिन दोबारा से उसी काम को नहीं कर पाते हैं। तो ये सेंट्रेशन का गुण होता है, डिसेंट्रेशन का नहीं। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, सेंट्रेशन। वर्ड को ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं पहली बार डिसेंट्रेशन समझ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो कंस्ट्रक्टिविस्ट वाला व्यू है लर्निंग का, वो क्या सजेस्ट करता है कि जो ज्ञान की रचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। गलत है ये। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, ये भी गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। क्या होता है ये, जो संज्ञानात्मक विचार होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू होता है, इसमें बताया जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक्टिव रोल निभाते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल इन। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो मैं बोली थी आपको औपचारिक संक्रियात्मक, उसका एक और नाम है अमूर्त संक्रियात्मक। क्योंकि इसमें जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती हैं, हम उनके बारे में भी सोच सकते हैं। इस स्टेज में कल्पना वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं हम बच्चे क्या करते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, बिल्कुल सही है। जो हाइपोथेटिको ये डिडक्टिव रीजनिंग है, मतलब कि कल्पना वाली चीज़ें, मैं अभी बोल रही थी कि कल्पना वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, रीजनिंग वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। केंद्रीकरण ये तो अभी जस्ट पढ़े हैं, पूर्व संक्रियात्मक में होगा। और अनुत्क्रमणीय जो सोच होता है ये भी उसी में है। संरक्षण वर्गीकरण मूर्त संक्रियात्मक में होगा। बार बार इसलिए बता रही हूँ आपको रट जाए ताकि। प्रतीकात्मक ये पूर्व संक्रियात्मक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन को करवा दूंगी, चाहे वो विकास से पूछा गया हो, अलग अलग टॉपिक लाके। आज जीन पियाजे कर रहे हैं, लाइक लेव वाइगोस्की भी करेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग भी करेंगे। इसके बाद हम विकास के भी बारे में कर लेंगे। साथ में मूल्यांकन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है, मुझसे भी कर लेंगे, क्योंकि मैं जब कल छांट रही थी क्वेश्चंस को तो मैं देख रही थी वहाँ पे मूल्यांकन है और जो ये विकास है, विकास की अवस्थाएँ हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो सांस्कृतिक उपकरण है वो महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाएंगे? संज्ञानात्मक विकास में की बात हो रही है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? तो यहाँ पे हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। सांस्कृतिक उपकरण दे दिया गया, संज्ञानात्मक। ये क्वेश्चन इसलिए मैं उठाई हूँ क्योंकि आप कभी कभी देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास में तो आपको लगेगा कि संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है लेकिन आप फिर देखिए सांस्कृतिक दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है और रिपीट हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जबकि वो 2019 का दूसरा वाला पेपर था, वो ये 2019 का दूसरा वाला पेपर है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त क्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। संरक्षण क्या होता है? मूर्त में बोली थी कक्षा समावेशन, क्लास इंक्लूजन। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। और ये परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अभी जस्ट मैं इसके पहले पढ़ाई हूँ, ये किस में होगा? ये लास्ट वाले स्टेज में होगा। औपचारिक संक्रियात्मक या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर अमूर्त वाला, याद रखिएगा सब, इससे क्वेश्चन बनता है। और पदार्थ अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में बोली थी? सेंसरी मोटर में, संवेदी गामक में। विचारों की अनुत्क्रमणीयता ये किस में? प्रतीकात्मक खेल, पूर्व संक्रियात्मक में। अगर उत्क्रमणीयता दे देगा, डिसेंटिंग दे देगा, तो वो चला जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जीन पियाजे की है? तो कौन सा इसमें वर्ड जो जीन पियाजे ने दिया है? तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, स्कीमा। सोच का पैकेट है, एक प्रकार से सोच विचार का ग्रुप होता है, समूह होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो ये वर्ड देखिए कितनी बार पूछा गया है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये किस में होता है? ये अमूर्त ऑपरेशन में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे जीन पियाजे से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ए टीचर ऑफ ग्रेड, किस ग्रेड का टीचर है? 6 to 8 का है। इन हिज क्लासरूम शुड बी, तो उसके क्लासरूम में क्या करना चाहिए पियाजे की बेस पर? तो पहला है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित, डिस्करेज नहीं करना है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। प्रेजेंट ए प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। केवल वर्ड निगेटिव है, केवल वर्ड निगेटिव है, कट गया सो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह प्रक्रिया कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे गुण को, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप, क्या डेवलप कर रहे हैं? हैबिट, स्किल्स, वैल्यूज, मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल, जो उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। प्रोडक्टिव, मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड, आपको सोसाइटी वर्ड से ही दिख रहा होगा, समाजीकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये समाजीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है?
तो मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था के प्रमुख स्किल्स हैं अभी मैं बताई थी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के मेजर जो स्किल्स हैं वही हमें बताना है, प्रमुख कौशल। तो देखते हैं इसमें किसका पूछा जा रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। सजीवात्मक किस में बताई थी मैं, पूर्व संक्रियात्मक में बताई थी, एनिमिस्टिक थॉट्स जो होते हैं, सुरक्षित रखने की योग्यता, और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होता है ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट स्टेज में आता है, औपचारिक संक्रियात्मक में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ये भी नहीं होगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो कंजर्वेशन का गुण है ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कंजर्वेशन देखिए, कंजर्व, एबिलिटी टू कंजर्व, ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो क्या किस रूप में, कौशलों का अर्जन है, ये एक्विजिशन ऑफ स्किल्स है, नहीं। फिर है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन है, नहीं है ये। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। निष्क्रिय वर्ड, वैसे भी पैसिव जो वर्ड होता है वो निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया जो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, एक मीनिंग मेक हो रहा है बाय एक्टिव एंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो होते हैं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहते हैं। जो एक्सपीरियंस होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कार्ड, मतलब एक्सपीरियंस के द्वारा एक सेंस को बनाया जा रहा है, इसको क्या कहा जाएगा। तो इसी को तो स्कीमा कहा जाता है। सेंस, सोच विचार कहीं भी आ जाए उसको स्कीमा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो मैं क्या पढ़ाई थी अभी कि जो जिसमें बोला गया था कि पियाजे के अनुसार जो बच्चों का सोच है वो वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न है। तो क्या उसमें था, उसमें यही तो था कि क्वालिटेटिवली भिन्न है, मतलब कि गुणात्मक रूप में भिन्न है। तो जो गुणात्मक चरणों में इनका डेवलपमेंट भी होता है, ये सही है। ये ऐसा नहीं कि इसके अनुसार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने अलग अलग स्टेजेस बताए हैं, 4 स्टेजेस बताए हैं जो कि गुणात्मक चरणों में इनका विकास हो रहा है। फिर है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उपयोग करते हैं, ये भी है। निरंतर अभ्यास, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो गया। आपको मिल रहा है कि कॉन्स्टेंट जो प्रैक्टिस है वो नहीं ये बोलते हैं। पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ऐसा नहीं है पर्यावरण को एकदम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बच्चे और पर्यावरण में बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यही है, ये निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऐसा पियाजे के द्वारा नहीं कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक भी आता रहेगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक विचार में ही होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का कौन सा इसमें से गुण होगा। तो अनुत्क्रमणीयता, ये तो मूर्त का है। अहम मान्यता, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रतीकात्मक विचार, अहम मान्यता, ईगोसेंट्रिक भी, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास सिंबल और साइन इसी में होते हैं, तो इसका ये सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे विकास के किस चरण में होता है। कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो किस स्टेज में होता है। तो सेंसरी मोटर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2023 का पेपर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो क्या जीन पियाजे हैं, जो भाषा का विकास होता है वो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का जो व्यू है उसमें डिफरेंसेस है। तो हाँ, ये तो है। फिर क्या है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, मतलब ये जो एजर्सन है ये क्या है, ये सही है। फिर है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, और जो खोज अधिगम होता है, डिस्कवरी लर्निंग होता है, इसमें क्या करता है, शिक्षक जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को, और क्या करता है, डिराइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देमसेल्फ, और बच्चे जो होते हैं वो स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं।
यही तो खोज है, खोज में जानकारी ही तो प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका इससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। पियाजे क्या बोले हैं भाषा विकास में? जो पियाजे हैं ये बोले हैं पहले विचार का विकास होता है देन लैंग्वेज का, और जो वाइगोत्स्की हैं वो बोलते हैं नहीं, पहले लैंग्वेज का विकास होता है इसके बाद आपका विचार आता है। यही दोनों में डिफरेंसेस है, ये विचार पहले बोलते हैं लैंग्वेज बाद में, ये लैंग्वेज पहले बोलते हैं विचार बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। जो पियाजे हैं वो क्वालिटेटिवली क्या बताए हैं, 4 डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं। तो ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं ये अवस्थाएं। पहला है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। नहीं, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से स्टेजेस थोड़ी अलग होंगे, चाहे वो इंडिया का बच्चा चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो। पहले सेंसरी मोटर है तो है, इसके बाद प्री ऑपरेशनल है तो है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे पहले इन्फेंसी स्टेज में आएंगे, देन चाइल्डहुड, एंड उसके बाद क्या होगा एडोलेसेंस। तो यही हर स्टेट में हर राज्य में धरती के एक कोने में होता है। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। तो ये बताता है कि इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस जो माइंड होता है वो क्या होता है, मिनी मेच्योर होता है एडल्ट माइंड्स का। तो ऐसा भी नहीं है। फिर है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है, ओनली जेनेटिक पर नहीं निर्भर करता है। फिर है बच्चों के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न, मतलब यही है मैं जो बताई हूँ, यहाँ का भी बच्चा वही पैटर्न फॉलो करेगा। पहले कौन सा इनका स्टेज है, सेंसरी मोटर में जाएगा, फिर प्री ऑपरेशनल में जाएगा, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल में, फिर फॉर्मल ऑपरेशन में। ये जो क्रम है हर जगह का, ये यूनिवर्सल है, हर जगह ये पैटर्न फॉलो होगा। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की सीमा है? जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसकी सीमा कौन सी है इसमें से? तो देखते हैं। पहला है वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल देता है। नहीं, कहाँ अधिक बल देते हैं, ये तो विचार पर बल देते हैं, पहले विचार है फिर भाषा है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं रखते, ऐसा गलत है, वो ध्यान रखते हैं। फिर वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका में ध्यान नहीं रखते। जैविक कारक की भूमिका क्यों नहीं है, एनिमिज्म वगैरह इसीलिए तो बताए हैं। फिर है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव में ध्यान नहीं रखते, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सिद्धांत की सीमा है यही कि सामाजिक सांस्कृतिक पर कौन ध्यान रखता है, ये वाइगोत्स्की रखते हैं, ये तो इग्नोर करते हैं। तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की का, ना कि पियाजे का। 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है। क्या है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषताओं में से इसमें कौन सा होगा? फिर है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने में संदर्भित करता है। तो ये हो जाएगा सेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा। 2 वस्तु है तो एक पर उसका ध्यान रहेगा, दूसरे पर नहीं रहेगा, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है सेंट्रेशन। अभी हम जस्ट उसकी पढ़े भी थे, सेंट्रेशन और डिसेंट्रिक जो था, डिसेंट्रिंग था। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेंट्रेशन का क्वालिटी किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक में होता है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, निर्जीव चीज को जीने की बात कर रही है, जीववादी चिंतन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। एनिमिस्टिक थिंकिंग साथ में पढ़ लेते हैं। और यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। एनिमिज्म किस में होता है, प्री ऑपरेशनल में होता है। नेक्स्ट सेंट्रेशन क्या होता है, उसी में होता है। परिकल्पित किस में होता है, लास्ट वाले फॉर्मल स्टेज में होता है, पर ये भी उसमें में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2023 का पेपर मैं लास्ट में करवाई थी और 20 में करवाई थी, 2018 और 2019 का जितना भी एग्ज़ाम हुआ था। ओके 20 का भी सब कुछ करवा चुकी हूँ मैं। 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन मोड को छोड़ के, सारे क्वेश्चन जीन पियाजे से कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट भी मैं बता ही चुकी हूँ जितना इंपॉर्टेंट था। इससे बाहर आई होप आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर जीन पियाजे से क्वेश्चन बनेगा और समझ के आप पढ़े होंगे तो। ओके क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।